हेलो एवरीवन। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या अदर किसी एग्ज़ाम के लिए जो टॉपिक कार्बोहाइड्रेट है उसको लेके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो बेसिकली देखो, नाम से ही पता चल रहा है कार्बो और हाइड्रेट, यानी कार्बन के हाइड्रेट। हाइड्रेट किसको कहा जाता है? जल को। हाइड्रेट कहा जाता है जल को, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। अब कार्बोहाइड्रेट में देखो, जनरली कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ये तीन एटम मेनली इसमें पाए जाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जनरल फार्मूला CxH2O, यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसका जब रेशियो देखते हैं तो ये होता है 2:1, यानी कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:1 पाया जाता है। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हैं जिनमें ये रेशियो 2:1 नहीं होता, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 तो होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। तो आज हम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, यानी जनरली कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है और इसका जनरल फार्मूला होता है CxH2O। और कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसका अनुपात पाया जाता है 2:1। उसके बाद जैसे ग्लूकोज है, ये कार्बोहाइड्रेट है, इसका फार्मूला होता है C6H12O6। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। ऐसे ही सुक्रोज देखो, यहाँ C11H12O11 होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:1 है। लेकिन देखो, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी होते हैं जिनमें ये अनुपात तो होता है, लेकिन वो जिनमें ये अनुपात नहीं होता लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनमें ये अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 होता है, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं होते? कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। जैसे देखो, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट तो होते हैं बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता, जैसे रेमेनोज है। इसका सूत्र होता है C6H12O5। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं है, फिर भी रेमेनोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे ही कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या पाया जाता है? 2:1 पाया जाता है, फिर लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है CH2O। यहाँ इनमें 2:1 का अनुपात पाया जाता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऐसे ही एसिटिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो, तो जनरली हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी इनमें 2 या 2 से अधिक क्या पाए जाते हैं? OH समूह पाए जाते हैं। तो ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह होते हैं इनमें, जो जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड इकाइयाँ देते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, इनको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं इनके नोमेनक्लेचर की। तो इनका नोमेनक्लेचर करने के लिए देखो, जनरली क्या किया जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनके नाम के अंत में ओस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओस लगाते हैं, OSE, ओस। और जितने कार्बन उपस्थित होते हैं उसके हिसाब से पूर्व लग्न लगा दिया जाता है। जैसे मान लो ये है CHOH का 5, थ्राइस, और CH2OH। अब यहाँ देखो कितने कार्बन हैं? 1 और 3 ये 4 और 1 ये 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको कहेंगे पेंटोज। क्या कहेंगे? पेंटोस। यानी पेंट तो हो गया इसका मूल नाम कार्बन के हिसाब से, और इसके लास्ट में क्या लगाओगे? ओस लगाना है। फिर देखो, तो वे शर्कराएँ, फिर इनमें भी देखो
एक तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें एल्डिहाइडिक समूह होता है, एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें कीटोनिक समूह होता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइडिक समूह होता है वो तो होंगे एल्डोस, और जिनमें कीटोनिक समूह होता है उनको कहेंगे कीटोस, उनको कहेंगे कीटोस। तो कंपाउंड में फिर कंपाउंड में जो कार्बन उपस्थित होते हैं उनकी संख्या के आधार पर जो ग्रीक पूर्व लग्न होता है उसके बाद में क्या लगा देंगे, ओस लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CHO ग्रुप है, तो ये हो गया एल्डो पेंटोस। ऐसे ही यहाँ कीटोनिक समूह है तो ये है तो कीटोस, और कीटोस में देखो ये 1 2 3 4 और 5 कार्बन का है तो ये हो जाएगा कीटो पेंटोस। ऐसे ही यहाँ पे देखो 1 कार्बन और 4 और 1 ये 6 कार्बन की शर्करा है और एल्डिहाइड समूह उपस्थित है तो इसको कहेंगे एल्डो हेक्सोज। ऐसे ही यहाँ कीटोनिक समूह है और 6 कार्बन की शर्करा है तो इसको क्या कहेंगे, एल्डो हेक्सोज कहेंगे, सॉरी कीटो हेक्सोज कहेंगे, यहाँ कीटोनिक समूह है। ऐसे ही अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, तो देखो कार्बोहाइड्रेट को 2 आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला तो देखो कार्बोहाइड्रेट मेनली 2 टाइप का होता है, एक तो होता है शुगर, एक होता है नॉन शुगर। शुगर में 2 आते हैं, एक तो मोनोसेकेराइड और एक आता है ओलिगोसेकेराइड। और जो नॉन शुगर होते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे, जितने भी पॉलीसेकेराइड वो नॉन शुगर में आएंगे। अब इसमें भी देखो कि जो ये मोनोसेकेराइड है ये भी 2 टाइप का है, एक तो है एल्डोस, एक है कीटोस। यानी जिनमें एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित होता है वो एल्डोस और जिनमें कीटोनिक समूह उपस्थित होता है वो कीटोज। ऐसे ही ओलिगोसेकेराइड जो जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं उसके आधार पर ये डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड में विभाजित होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है हम 2 बेस पे इसको क्लासिफाइड करेंगे। एक तो इनके भौतिक गुणों के आधार पे, तो जो भौतिक गुण यानी हम बाहर से देख के और कैसे पता लगाएंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो ये भौतिक गुणों के आधार पे ये 2 टाइप का होता है, एक तो शुगर और एक नॉन शुगर। शुगर में देखो कौन से आएंगे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट आएंगे, ये है शुगर। शुगर में ऐसे कार्बोहाइड्रेट आएंगे जो स्वाद में तो क्या हो, एक मिनट, शुगर में देखो ऐसे कार्बोहाइड्रेट आएंगे जो रंग में सफ़ेद हो, क्रिस्टलीय हो, स्वाद में मीठे हो और जल में विले हो। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट आएंगे शुगर में, यानी कि जो स्वाद में मीठे हो, जल में विले हो, क्रिस्टलीय हो, कलर क्या हो उनका सफ़ेद हो, तो इनको कहेंगे हम ये शुगर या शर्करा। अब इसमें देखो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड दोनों आएंगे, जैसे ग्लूकोज ये मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है, सुक्रोज और लैक्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है, लेकिन ये किस में आएंगे, सुक्रोज में आएंगे। ऐसे ही देखो आगे फिर नॉन शुगर में आएंगे ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो एक्रिस्टली हो, स्वादहीन हो, जल में क्या हो, या तो अल्पविलेय हो या अविलेय होते हैं ना, उनको कहेंगे नॉन शुगर। और इनके जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं 10 या 10 से ज़्यादा, तो वो आएंगे पॉलीसेकेराइड में, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इस तरीके से ना। अब एक आता मोलिकुलर स्ट्रक्चर और ये जो जल अपघटन होता है उसके आधार पे, तो जल अपघटन के आधार पर जो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनको 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है ओलिगोसेकेराइड, एक होता है पॉलीसेकेराइड। तो जो मोनोसेकेराइड क्या होते हैं कि जिनका जल अपघटन हम नहीं कर सकते वो होंगे मोनोसेकेराइड, यानी कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। अब इनका आगे हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, इसको ये सबसे सिंपल है तो इनको सिंपल शुगर भी कहा जाता है। अब ये भी 2 टाइप के होंगे, एक तो होंगे एल्डोस, एक होंगे कीटोस, यानी जिनमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है वो एल्डोस और जिनमें कीटोनिक समूह उपस्थित होता है वो कीटोज। उसके बाद
आता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में आएगा कि जिनके जल अपघटन पर 2 से और 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, वो है ये ओलिगोसेकेराइड। अब जैसे वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, वो होती हैं ओलिगोसेकेराइड में। हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त जो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ हैं वो समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। जैसे आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो इससे एक तो ग्लूकोज का अणु बनेगा और एक बनेगा फ्रक्टोज का, तो ये अलग अलग हो गई। ऐसे ही आप माल्टोज का जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो उसमें 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ही बनते हैं, तो वहाँ पे क्या हो गई कि जो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ वो समान हो गई। तो ओलिगोसेकेराइड का जब जल अपघटन करवाया जाता है तो आपको समान मोनोसेकेराइड इकाइयाँ भी प्राप्त हो सकती है और डिफरेंट भी प्राप्त हो सकती है। अब आगे देखो डाइसेकेराइड क्या होते हैं कि जिनके जल अपघटन पर कितनी मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त हो, 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त हो। इनका सामान्य सूत्र होगा C12H22 और O11। जैसे सुक्रोज, लेक्टोज, माल्टोज। तो सुक्रोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, लेक्टोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनते हैं, और माल्टोज के जल अपघटन पर 2 यूनिट ग्लूकोज की बनती है। ऐसे ही ट्राइसेकेराइड में 3 मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेंगी, जैसे रेफिनोज है, और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है कार्बन 18, हाइड्रोजन 32 और ऑक्सीजन 16। फिर आता है टेट्रासेकेराइड में क्या होगा, जल अपघटन पर 4 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होंगी, और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो कार्बन 24, हाइड्रोजन 42 और ऑक्सीजन 21 होता है। और इसका एग्जाम्पल है स्टेकायोज। ठीक है। फिर आता है पॉलीसेकेराइड में क्या होगा कि जिनके जल अपघटन पर अनेक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त हो, वो होंगे पॉलीसेकेराइड। जैसे कि जिनके जल अपघटन पर बड़ी संख्या में यानी 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, वो पॉलीसेकेराइड कहलाती हैं। देखो 10 से कम है यानी 2 से 10 तक तो ओलिगोसेकेराइड में आएगा, अब 10 से ज़्यादा है तो वो किस में आ जाएगा, फिर पॉलीसेकेराइड में। जैसे स्टार्च, सेलुलोज, और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो कार्बन 6, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 5 का होल एन, यानी फिक्स नहीं होती है ये। फिर अब इसमें भी देखो जो पॉलीसेकेराइड है इनका हाइड्रोलाइसिस जब करवाते हैं तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर समान मोनोसेकेराइड इकाइयाँ भी प्राप्त हो सकती हैं और डिफरेंट मोनोसेकेराइड इकाइयाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। इस हिसाब से ये भी 2 टाइप का हो जाएगा। एक तो हो जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर समान मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, जैसे उनको कहेंगे होमोपॉलीसेकेराइड, और जिनके जल अपघटन पर समान मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त नहीं होती, जैसे अलग अलग प्राप्त होती हैं, जैसे उसमें प्राप्त हुई थी ना, जैसे सुक्रोज का जल अपघटन करवाते हैं तो एक ग्लूकोज बनता है, एक फ्रक्टोज बनता है, वैसे इनमें भी अलग अलग बनेंगी तो वो हो जाएगा हेट्रो, यानी समान बने तो होमोपॉलीसेकेराइड और अलग अलग बने तो वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो हम आज इतना ही देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट देखेंगे हम अगली वीडियो में।